ये आर्टिकल 370 का जो मुद्दा डाला गया संविधान में शेख अब्दुल्ला के कहने पे डाला गया। जिस सत्र में संविधान सभा के इस बात पर बहस हुई और इसको स्वीकारा गया, उस सत्र का बहिष्कार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप मुझे अपने देश के साथ ये गद्दारी करने के लिए कह रहे हैं कि सरदार पटेल की ही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसको पास तो करवाया, लेकिन इसमें लिखा कि यह एक अस्थाई अनुच्छेद है, टेम्पोररी। नेहरू जी की क्या मजबूरी थी जो इस शेख अब्दुल्ला जो भी कहता था मान लेते थे? उन्हें सेक्युलर दिखने का शौक था। सर, क्या ये भी सच है कि आर्टिकल 370 का जो मुद्दा डाला गया संविधान में वो भी शेख अब्दुल्ला के कहने पे डाला गया? बिल्कुल। और वहाँ पे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कह रहे थे कि मैं इसको खुद नहीं डालूंगा, लेकिन नेहरू जी ने दूसरे से इसको डलवा दिया। देखिए, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले शेख अब्दुल्ला को उन्हीं के पास भेजा था नेहरू ने कि उनसे कहो कि ऐसे ऐसे प्रभाव वाला एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दें। तो वार्ता में जब उन्होंने सुना शेख को, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे इस देश के साथ गद्दारी करने को कह रहे हो। अभी इस नव स्वतंत्र देश जिसने कश्मीर में आपको सुरक्षा दी है, आपकी व्यवस्था देखी है, आपके लिए पुल बनाए, सड़कें बनाएंगे, आपका खाना, पानी, बिजली, ऊर्जा सब देखेंगे, वह देश ये सब आपकी सेवा करे, लेकिन आप इस देश के प्रति उत्तरदायी ना हो। आप इस क्षेत्र में इस देश का कोई दखल ना हो। आप मुझे अपने देश के साथ ये गद्दारी करने के लिए कह रहे हैं। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। और ये रिकॉर्ड पर है कि जिस सत्र में संविधान सभा के इस बात पर बहस हुई और इसको स्वीकारा गया, उस सत्र का बहिष्कार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो सत्र में नहीं आए। लेकिन यह वो समय है जब गांधी जा चुके थे। नेहरू पर किसी का दबाव नहीं चलता था और नेहरू उच्छृंखल हो रहे थे। और जब कांग्रेस की कार्य समिति ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने पटेल को बुलाकर कहा कि इसको पास करवाओ। तब मुझे लगता है कि सरदार पटेल की ही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसको पास तो करवाया, लेकिन इसमें लिखा कि यह एक अस्थाई अनुच्छेद है, टेम्पोररी। राइट। वो समझदारी काम आ गई, लेकिन उसको भी तो दंड से झेलना पड़ा देश को। सर, वो ऐसा अस्थाई था कि वो 75 वर्ष तक अस्थाई ही चलता रहा। अच्छा। वो अस्थाई हो गया। इस कानून में, इस संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए, लेकिन ये अस्थाई अनुच्छेद बना रहा और इसको स्थाई स्थाई कहने लगे। बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जज तो कहते थे क्योंकि इतनी देर से बना हुआ है तो ये अब स्थाई ही समझ लिया जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे कुतर्क, ऐसी ऐसी विकृतियां हमारे। कश्मीर सर इतना संवेदनशील था कि उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा था। क्या कारण है? क्यों डरे हुए थे लोग, सारे लोग? और दूसरी चीज सर, नेहरू जी की क्या मजबूरी थी जो इस शेख अब्दुल्ला जो भी कहता था मान लेते थे? क्या ऐसा? उन्हें सेक्युलर दिखने का शौक था। सर, सेक्युलर दिखने का शौक है तो 1932 में जब शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी बनाई तो उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से पार्टी बनाई थी। 39 में जब उसने देखा कि और लोग जुड़ रहे हैं तो उसने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। नहीं, उसको ये पाखंड करने के लिए भी नेहरू ने ही अच्छा समझाया था कि भाई देखो, नाम में नेशनल कर दो, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ना, इससे थोड़ा हमको परेशानी हो सकती है। तो सर, जो व्यक्ति पार्टी ही बनाया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उससे क्या सेक्युलर की उम्मीद की जा सकती थी? बस आप सोचिए। तो उससे अगर सेक्युलर व्यक्ति कैसे जुड़ रहा है? क्या मजबूरी है? ये एक बड़ी मजबूरी तब कांग्रेस के पास ये पाखंड करने की इसलिए थी कि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि देश टूटे। ठीक है। कांग्रेस चाह रही थी कि वो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुस्लिम दिखे।